हेलो स्टूडेंट, आज हम लाए हैं कक्षा 10 विज्ञान के अम्ल क्षार और लवण से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में हमारे अधिकतर आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि शुद्ध जल का पीएच मान है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 0 होता है कि 1 होता है कि 7 होता है और कि 14 होता है। तो आज समझते हैं। तो जो पीएच मान होता है, अगर स्केल से बात की जाए, जो पीएच मान होता है जो 7 यानी क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। और जो पीएच मान होता है 7 से जो नीचे होता है, यानी कि जब इस तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है हमारा पीएच मान क्या होता है, यानी अम्लता क्या होती है, किसी की अम्लता बढ़ती है। और जब हम इधर बढ़ते हैं 8 9 10 11 12 13 एंड 14, यानी जब हम 7 से इधर की ओर बढ़ते हैं तो अम्लता बढ़ती है और 7 से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। तो शुद्ध जल का पीएच मान देखिएगा कि जो बिलियन या कह सकते हैं जिनका पीएच मान कितना होता है 7 होता है, तो वे कैसे होते हैं उदासीन, या ना तो वो तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं। तो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल जो होता है वो ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है। तो पहले का हमारा जो उत्तर है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है हमारा 7 होता है। तो पहला का आंसर हमारा ये है, ठीक है। अब हम बात करें अम्लीय विलीन का पीएच मान है। जो अम्लीय विलीन होता है उसका पीएच मान है। तो जो अम्लीय हमने बताया था अम्लीय विलीन होते हैं वो उनका पीएच मान कितना 7 से कम होता है। कितना होता है 7 से कम, यानी कि इस साइड बढ़ने से 7 6 5 4 3 2 1 तो क्या होती है अम्लता बढ़ती है। तो अम्लीय विलीन का पीएच मान कितना होना चाहिए 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। तो हमारा दूसरे का ऑप्शन सही है, बी वाला सही है। तीसरा हमारा है कि जो H2S विलीन है उसका पीएच मान है 0 है, 7 है, 7 से कम है या 7 से अधिक है। तो हम H2S की बात करें तो जो H2S होता है वो इस प्रकार टूटता है। कितना होता है 2H प्लस और S डबल माइनस, इस प्रकार ये टूटता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं। तो ये क्या देता है H प्लस आयन देता है, और H प्लस आयन देता है वो क्या होते हैं अम्लीय होते हैं। और जो अम्लीय विलीन होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो हमारा इसके लिए आंसर कौन सा होगा 7 से कम। तो तीसरे का ऑप्शन हमारा सही है 7 से कम। अब हमारा चौथा प्रश्न है कि चौथा प्रश्न इसमें दिए गए हैं कि बताइएगा ABCD विलीनों की पीएच मान क्रमशः 11 9.5 3.5 तथा 6.5 है। इसमें सर्वाधिक क्षारीय विलीन है, यानी कि इन चारों के पीएच मान दिए गए हैं और पूछा गया कि कौन सा सर्वाधिक क्षारीय विलीन। हम जानते हैं क्षारीयता जो होती है वो क्या होती है 7 से बढ़ती है, यानी कि इस साइड में जाते हैं जो आज इसका पीएच मान क्या नाम है पीएच मान 8 होगा, वो पीएच मान होगा वो क्षारीय विलीन होगा, 9 होगा और अधिक क्षारीय होगा, 10 होगा और अधिक क्षारीय होगा। मतलब हम 7 से ऊपर की ओर बढ़ते तो क्षारीयता हमारी बढ़ती है। तो अब कह सकते हैं इनमें देखेंगे चारों में से 11 9.5 3.6 सबका पीएच मान किसका अधिक है 11 किसका है A का। तो हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा होगा हमारा A वाला, यानी कि जो A है जिसका पीएच मान 11 है वो सबसे अधिक कैसा होगा क्षारीय विलीन होगा, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न की ओर हम मूव करें तो हमारा प्रश्न 5वां है कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। इनमें से 4 दिए गए NaCl NaHSO4 और Na2SO4 और KCN, इनमें से कौन सा अम्लीय लवण है। तो देखें जिनमें विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे अम्लीय लवण होते हैं। इसमें NaCl इसमें H नहीं है, NaHSO4 इसके अंदर क्या H है, Na2SO4 इसमें भी H नहीं है, KCN इसमें भी H नहीं, मतलब किसी में इसको छोड़कर किसी में विस्थापनीय हाइड्रोजन नहीं है। तो अम्लीय लवण कौन सा होगा हमारा NaHSO4। तो इसका जो उत्तर होगा वो बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा NaHSO4, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है देखिएगा जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उसका सूत्र होता है H2SO4, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब अम्लीय कैसा होता है सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा होता है अम्ल होता है, तो इसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन कितने हैं ये 2 हाइड्रोजन देता है। तो अब हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी होगी विस्थापनीय अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु संख्या, तो क्योंकि ये कितने हाइड्रोजन देता है 2 देता है, तो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी होगी 2। तो इसका जो हमारा उत्तर सही होगा वह 1 का दूसरा हमारा सही होगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि जल को
जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, यानी कि जल में जीवाणु रहित, यानी जल में जीवाणु को मारने के लिए कि इन चारों में से, यानी धावन सोडा का प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, फिटकरी का प्रयोग करते हैं या व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम व्यंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सही है डी वाला, व्यंजक चूर्ण। अब प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में प्रबल अम्ल नहीं है, यानी कि इनमें से दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल नहीं या दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो दुर्बल बे अम्ल जो आयनों में नहीं टूटते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो ये क्या होता है? ये HCl है और HNO3 और H2SO4, ये सब आयनों में टूट जाते हैं, जल्दी से आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए ये क्या सब है? ये सब प्रबल अम्ल है। और जो HCN है ये आयनों में नहीं आसानी से नहीं टूटता है, यानी कि आयनित जल्दी नहीं होता। तो HCN जो हमारा है वो कैसा है? हमारा प्रबल अम्ल नहीं है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आएंगे हम। पूछा गया हमारा है कि एक जलीय विलीन का pH मान कितना है? 4 है। एक जलीय विलीन का pH मान कितना है? 4 है। तो विलीन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रण मोल प्रति लीटर में है, मतलब एक विलीन का pH मान दिया गया। तो pH मान दिया गया कितना दिया गया? pH बराबर दिया गया हमें, कितना दिया गया? 4 दिया गया है। और पूछ रहा है कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण, यानी H+ पूछ रहा है। तो जो सूत्र होता है क्या होता है? H+ का मान पूछ रहा है। तो सूत्र क्या होता है हमारा? सूत्र होता है हमारा H+ बराबर क्या होता है? H+ बराबर होता है 10 की घात माइनस का pH, ये होता है। ये सूत्र है H+ बराबर 10 की घात माइनस pH। तो H+ पूछ रहा है, तो H+ बराबर कितना हो जाएगा? H+ बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस का pH मान कितना दे रहे हैं? 4 दे रहे हैं, pH मान 4 दे। तो H+ बराबर कितना? 10 की घात माइनस का 4। तो जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा। कौन सा? 1 × 10 की घात माइनस का 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हमारा कौन सही होगा? हमारा ये बी सही होगा। अब पूछ रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन का सांद्रण का मान कितना दे रहे हैं? H+ बराबर कितना दे रहे हैं? अब ये जो सवाल है इसमें हमें दे रहे हैं H+ बराबर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? H+ बराबर दे रहे हैं हमें 10 की घात माइनस का 5 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर ये दे रहे हैं। तो विलीन का pH मान दिया है। अब इसमें क्या ज्ञात करना है हमें? pH मान को हमें ज्ञात करना है। तो pH मान के लिए जो सूत्र होता है, pH मान का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ये भी बताया था, क्या होता है? H+ बराबर क्या मानते हैं हम? 10 की घात माइनस का pH मानते हैं। ठीक है, ये सूत्र होता है। और हमें क्या H+ दिया कितना? 10 की घात माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा? जो H का मान दिया 10 की घात माइनस 5 बराबर 10 की घात माइनस का pH। अगर घात आधार समान, देखिए इसके भी नीचे कितना 10 है, इसके भी नीचे कितना है 10 है, तो क्या होती है? घातों की तुलना हो जाती है। तो ये pH और ये pH इनकी तुलना हो जाएगी। तो pH बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। तो pH मान कितना होना चाहिए हमारा? हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना है यहाँ पे? 5 होना चाहिए। तो इसमें से कुछ ऑप्शन हमारे गलत हो गए हैं, तो इसमें से क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम यहाँ पे कर सकते हैं, हम यहाँ पे 5 कर दें। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा? ये वाला। ये pH मान कितना होगा हमारा? pH मान होगा हमारा 5 होगा। ठीक है, अब अगला 11वां प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि अब क्यों दुर्बल अम्ल? क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, या बी ऑप्शन है एक अकार्बनिक अम्ल है, या इसमें आयनिन की मात्रा कम होती है, या डी ये है एक कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, तो हम बात करेंगे जो एस्टिक अम्ल होता है वो उसका सूत्र होता है CH3COOH, CH3COOH। और ये एक कैसा है? एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इसमें आयनिन कम होता है, मतलब ये आयनों में कम टूटता है, इसलिए कैसा क्या कहलाता है? इसलिए एक दुर्बल अम्ल। तो ये इसमें क्या होता है? आयनिन कम होता है। तो इसे लिख सकते हैं इसमें आयनिन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो आयनिन की मात्रा कम होती है, इसलिए क्या कहते हैं? इसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। बे अम्ल जिनमें जो कम आयनित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमें दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो इसका आंसर जो हमारा सही होगा वो हमारा सी वाला सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।